अब तक अपनी लाइफ को जी लिया, अब तक आपकी सारी आसक्तियाँ पूरी हो गई भक्ति के वजह से। अब आता है सबसे हार्डेस्ट चॉइस लाइफ में लेने का, और वह है कि अंत काल में जब आप डेथ बेड पर होंगे। अरे हरामजादा क्यों इतना गाड़ी का आवाज़ कर रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। जब भी इंसान दुख में होता है तभी भगवान को याद किया जाता है, लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में सुख आती है तो वो अपने आप को ही भगवान मानने लगता है, भगवान को याद नहीं करता। लेकिन भगवान की याद दिलाने के लिए क्या भगवान को आपकी ज़िंदगी में दुख लाने की ज़रूरत है? मे भी है। इसीलिए तो लोग कुछ कहते हैं कि जब भी हमारी ज़िंदगी में दुख आती है तो समझ लो भगवान हमारी परीक्षाएं ले रही हैं। सिर्फ दुख में भगवान परीक्षा नहीं लेते, सुख में भी लेते हैं। तो भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं तो आज समझेंगे कि अगर आप इन 5 परिस्थितियों में हैं तो डेफिनेटली भगवान आपकी ज़िंदगी में परीक्षाएं ले रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? जब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन शुरू हो जाए कि स्पिरिचुअलिटी में फोकस करे या करियर पर फोकस करे, करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ना एक दिन करियर की एंड होने ही वाली है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की एंड मरने तक नहीं होती। तो हमें पता चलता है कि यार एक्चुअली लॉजिकली जब हम सोचते हैं तो स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करियर से। लेकिन बिना करियर के सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर हम उतरने से हम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते भौतिक चीज़ें। तो भौतिक चीज़ों से मन हटाने की जो भी आपकी ज़िंदगी में विचारें आ रहे हैं कि यार बैलेंस कैसे करूं, तो इस विचार में भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मतलब नॉर्मली लोग तो विचार भी नहीं कर पाते कि यार करियर पर फोकस करें या स्पिरिचुअलिटी पे, कि वो एक ही चीज़ में फोकस कर देते हैं। अब इस्कॉन में जा रहे हो तो वो स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अगर नॉर्मल ज़िंदगी में वो करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं करता, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी में भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब भी इंसान स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने लगता है कि 1 माला से 2 माला, 2 माला से 4 माला, 4 माला से 8 माला, तो उसकी ज़िंदगी में ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो मतलब सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है। तो जब सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है उसको ज़िंदगी में मटेरियल चीज़ें भी बढ़ने लगते हैं, कि उसको चाहिए बंगला, बंगला आ गया, उसको चाहिए लड़की, लड़की आ गई, उसको चाहिए पैसा, पैसा आ गया, उसको चाहिए शोहरत आ गई, सब कुछ आ गया। क्या अब उसको भगवान की ज़रूरत है? नहीं। ठीक है, हमने भगवान से मांगा कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए, भगवान यस लो, भगवान यस लो। तो जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और भगवान से भौतिक चीज़ें मांगते हैं तो भगवान आपको भौतिक चीज़ें देते हैं ताकि आप और ज़्यादा भक्ति कर सके। ठीक है, आप माता पिता से कब खुश होते हो? जब माता पिता आपकी बात सुनते हैं। अपने माता पिता से कहा कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा ने दिला दिया, तब क्या आप बाप से रिश्ता तोड़ देते हो? नहीं, मैंने तो नहीं सुना ऐसे किसी बेटे को करते हुए। तो लोग भगवान से रिश्ता क्यों तोड़ देते हैं? भगवान से मांगा कि भगवान ने मुझे दे दो, भगवान ने दे दिया, उसके बाद भगवान आप कौन मैं कौन, ऐसे जो करता है तो भगवान समझ लेते हैं कि यार ये मेरा परीक्षा में फेल हो चुका है। जो सच्चा भक्त है उसको मटेरियल जितना ज़्यादा दोगे, मतलब जितना भगवान देंगे वो उतना ज़्यादा भक्ति करेगा। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं 100 लोगों को गीता बांट सकता हूँ। भगवान ने और सक्सेस दी, 10 लाख हो गए, अब मैं 1000 लोगों को दूंगा। भगवान ने और सक्सेस दी, 1 करोड़ रुपए, तो मैं 10,000 लोगों को दूंगा, 10 करोड़ मिल गए। समझ रहे हो? तो मटेरियल ज़्यादा होने पर वो और ज़्यादा भक्ति प्रसार करना शुरू कर देता है, मटेरियल ज़्यादा होने पर और ज़्यादा भक्ति करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है भक्ति से ही मिल रही है। तो एक बार इंसान भौतिक चीज़ों पर अटैच हो जाता है भक्ति को छोड़कर, तो उसकी ज़िंदगी से फिर से भक्ति कम हो जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंसान परीक्षा में फेल हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि भगवान हमारी ज़िंदगी में परीक्षा लेते हैं। सेकंड परीक्षा ये थी कि आपको सक्सेस दे दी और आप 90% लोगों में आते हो जो नॉर्मली करते हैं काम कि एक बार सक्सेस आ जाए तो भगवान आप कौन है, मैं कौन। तो इस अवस्था में अगर आप आ गए तो भगवान अपनी तीसरा खेल खेलते हैं। वो क्या है कि भगवान ने जो आपको दिया है वो ले लेना। आपको क्या लगता है? अब थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं। मैंने 1 करोड़ रुपए जमा किए, इसमें मेरी कितनी एफर्ट है? अगर आपको लगता है कि आप 100% एफर्ट मार रहे हैं, गलत है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इंसान का ब्रेन और इंसान का शक्ति मुझसे है। ठीक है, मतलब इंसान सिर्फ इच्छा कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो इच्छा का एफर्ट कितना है? 10%। मैक्सिमम लोग तो इच्छा भी नहीं कर पाते, तो इच्छा करना भी एक एफर्ट है। तो इच्छा का एफर्ट कितना है? 10%। और 1 करोड़ का 10% कितना होता है? सोच लीजिए।
तो वो 10% आपकी ज़िंदगी में जब बच जाता है, बाकी सब तो आपने उड़ा दिया, तो आप कहने लगते हैं कि यार भगवान ने मुझसे बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ किया, भगवान तो मुझसे जलते हैं, भगवान को मेरा सक्सेस देखा नहीं गया, भगवान क्या यार, भगवान देते हैं लेते हैं, देते हैं लेते हैं, क्या चक्कर चल रहा है। चक्कर ये दोस्त कि भगवान ने जितना दिया था और अपनी भक्ति कंटिन्यू नहीं की, तो भगवान ने जितना दिया था उतना ले लिया। भगवान ने 90% दिया था, 90% ले लिया, तो भगवान ने जितना दिया था उतना ले लिया, उसमें डरने की क्या बात है। तो आप इसीलिए घबराते हो, आप इसीलिए दुख मनाते हो कि आपको लग रहा है कि मैंने 100% एफर्ट मारी है और मेरा 100% में से 90% निकल गया। गलत चीज़ है ये। भगवान ने 90% एफर्ट किए तो भगवान ने 90% अपना ले लिया, तो उसमें आपको दुख मनाने की ज़रूरत क्या है जब आपका चाल आ जाए। एक बार आपको फिर से पता चलना शुरू कर दिया है कि यार भगवान, अगर मैं भगवान की जो भी देन है उसका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करूँगा तो भगवान मुझसे ले लेंगे। तो आपने इस बात को सीख लिया, तो आप क्या करते हो, भगवान को थैंक यू बोलते हो कि भगवान आपने जो मैंने 10% एफर्ट मारा था उतना छोड़ दिया, थैंक यू, क्योंकि उतना भी ले जाता तो मैं भिखारी बन जाता। तो भगवान क्या कहते हैं, अब फिर से ट्रैक में आ गया तो इसको फिर से यश सम्मान दो। तो जब इंसान की ज़िंदगी में यश सम्मान बढ़ने लगता है कि इस बार जो आया है वो बहुत पावरफुल रहेगा, पहली बार आया था वो परीक्षा लेने के लिए था, इस बार सम्मान देकर परीक्षा लेंगे, इस बार यश के साथ साथ सम्मान भी आ गया, अब आपको सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं आपको, पूरी दुनिया जानती है। बिग बॉस में आपकी चर्चे हो रहे हैं, पूरे न्यूज़ चैनल में आपके चर्चे हो रहे हैं, आपको हर तरफ बुलाया जा रहा है कि आइए आइए आइए। और उस वक्त ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वक्त है, अगर आप उस वक्त भगवान को फिर से भूल जाए कि यार अब तो क्या है, मेरा ही राज है, अपुन इज़ द ओनली भगवान, कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है, अगर ऐसा आपके मन से बन जाए तो फिर से भगवान क्या करते हैं, इस बार सक्सेस नहीं लेते वापस, इस बार आपकी भक्ति को ले लेते हैं, आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, आप सक्सेसफुली रहते हैं, लेकिन आपकी भक्ति पूरी तरीके से निकाल देते हैं। नुकसान क्या है, क्या ये सक्सेस हमें पुनर्जन्म लेने के लिए हेल्प करेगा? नहीं। अगर आप उन सक्सेस से पूरी इंद्रिय तृप्ति में लग जाए कि जो कुछ भी है सबका भोग करूंगा, अगर आप ये मेंटालिटी में आ जाए, क्योंकि भक्ति निकल चुकी है आपकी ज़िंदगी से, तो आप ज़रूर ये मेंटालिटी में आएंगे। तो एक बार आ जाए तो आप पूरी इंद्रिय तृप्ति करोगे, और जितना इंसान इंद्रिय तृप्ति करता है उसका अगला जन्म इंसान का नहीं होता है, ये साइंस है। अगर गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, जितना इंसान इंद्रिय निग्रह करता है उसका उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ने लगते हैं अगले जन्म में इंसान बनने के, ताकि वो मोक्ष ले सके। आप इंद्रिय तृप्ति करते रहो ताकि आपका मोक्ष निकल सके। एक बार आपका मोक्ष निकल गया, पुनर्जन्म निकल गया, तो आप कौन सी योनि में जाओगे? प्राणियों की। एक बार प्राणियों की योनि में आ गए तो आपको पता चल जाएगा कि यार जो मैंने सक्सेस हासिल किया था, जो मैंने पैसा हासिल किया था, वो कहाँ है, वो कहाँ हेल्प कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। तो ये है वो सबसे बड़ा नुकसान कि भगवान ने पैसा रख दिया, सम्मान रख दिया, लेकिन भक्ति ले ली। तो यार अब आती है भगवान की सबसे हार्डेस्ट परीक्षा, और ये है कि अंत काल में वो परीक्षा लेंगे, क्योंकि अब तक आपकी जो भी आसक्तियां थे वो सब भगवान ने पूरी कर दी, आप तृप्त बन गए। लेकिन क्या ये तृप्ति आपको फिर से पुनर्जन्म लेने के लिए मोटिवेट करेगी? चलो देखते हैं। तो सीन देखते हैं कि आप डेथ बेड पर लेटे हुए हो, आपके बेटे आ रहे हैं, आपके पोते आ रहे हैं, आपकी बेबी आ रही है, और पोते बोल रहे हैं दादाजी मत मरिए, दादाजी अब तो आपको, मेरा कल एग्ज़ाम है, मेरा कल डांस है, मेरा कल सेंड ऑफ पार्टी है, वहाँ पर मैं गाने गाने वाला हूँ, आपको देखना है, और आप इतनी जल्दी मर रहे हो। ये पोतों की बात हो गई। और आपकी बेबी कहती है कि इंश्योरेंस पेपर कहाँ है, LIC कहाँ है, वो सब बातें हो रही है। तो इस समय में क्या आप चॉइस लेंगे कि भगवान यहाँ पर है और ये सब रीजंस यहाँ पर है, और ये सब भटकाने वाले रीजंस है? आपकी बेबी कुछ बोल रही है, आपके बेटे कुछ बोल रहे हैं, आपके बहू कुछ बोल रही है, आपके पोते कुछ बोल रहे हैं, और ये सब रीजंस ज़्यादा पावरफुल लगते हैं क्योंकि आप अभी तक आसक्तियों को पूरी तरीके से त्याग नहीं पाए हो। जैसे जैसे इंसान क्रिएशन करता है अपनी ज़िंदगी में कि एक इंसान को बर्थ दे दिया, अब उसने दे दिया, तो आसक्तियाँ बढ़ने लगते हैं। वो कितना भी बूढ़ा हो, आसक्तियाँ मरती नहीं है। तो जब आसक्तियाँ पूरी तरीके से मरी नहीं है तो इंसान देखता है कि यार अभी तक कितने सारे मुझे काम करना है, जो ये मेरे पोते बोल रहे हैं, मेरे बेटे बोल रहे हैं। और जो रियल भक्त होगा वो देखेगा कि ये सब भटकाने की बात हो रही है, मुझ पर
इनका असर नहीं करवाने देना है। तो वो देखता है कि यार भगवान तो दिख रहे हैं एक तरफ और यहाँ पर भटकाने वाली चीज़ें दिख रहे हैं। अब मैं भगवान को चूज़ करता हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में, मैं भगवान को चूज़ करता हूँ। जब आप भगवान को चूज़ कर ले जाते हो तो ये लोग आपको खींच लेंगे नीचे। तो अंत काल का परीक्षा जो है वो हमारे हाथ में कम है। हम अंत काल की परीक्षा को पास नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या पड़ेगा? अगर भगवान ने लाइफ दी है, अगर भगवान ने हमें जीने की आशा दी है, तो अंत काल का परीक्षा भी भगवान ही लेंगे। मतलब परीक्षा में 100% पास होंगे तो ही मोक्ष मिलेगा ना। तो 100% पास कब होंगे? जब हम भगवान के लिए आशा करेंगे, मतलब भगवान ही हमारे लिए एग्ज़ाम लिखेंगे। तो हम भगवान को एग्ज़ाम लिखवाने के लिए भगवान को मोटिवेट कैसे करें? एक लाइन है भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य नामेकम शरणम व्रज। मतलब सारे के सारे कार्यों को त्याग दो उस समय और भगवान के नाम के शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण स्वतः कहते हैं कि अंत काल में अगर आप सारे के सारे धर्मों का, मतलब सारे के सारे काम को त्याग कर सिर्फ मेरे नाम के शरण में आते हो, बस आपका एग्जाम मैं लिखूंगा। और एक बार एग्जाम भगवान लिख रहे हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है? हमारे पास एक चॉइस है। क्या हम अपने सारे के सारे काम को छोड़कर भगवान के नाम में अपना फोकस लगा सकते हैं? पूछिए अपने आप को। अगर आप लगा सकते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। तो ये थी भगवान की 5 परीक्षाएं। जो क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल है इन 5 परीक्षाओं को पास करने की? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर है तो कमेंट्स में बता देना कि मैं परीक्षा में ज़रूर पास होऊंगा और अंत काल में भगवान को मोटिवेट करूंगा कि भगवान मेरी इस परीक्षा को खुद लिखे। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्ण। तो यार अब आती है भगवान की सबसे हार्डेस्ट बोलना क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है?